करीमनगर कस्बे के अवाम को मौसम गर्मा में पीने के पानी के शदीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लोअर माने डैम में पानी की सतह, जो कि शहर के लिए वाहिद पानी का दरिया है, बहुत ज़्यादा कम होने का इम्कान है। करीमनगर शहर के अलावा 3 हिस्सों में 494 बस्तियों को भी मिशन भागीरथ स्कीम के तहत LMD से पीने का पानी फराहम किया जाता है। मौसम गर्मा शुरू होते ही उन बस्तियों को पीने के पानी के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त LMD में 5.7 TMC पानी दस्तियाब है, जबकि उसके दखीरा करने की गुंजाइश 24 TMC है। इस्तेमाल के लिए सिर्फ 3.6 TMC पानी दस्तियाब होगा, क्योंकि 2.096 TMC डेड स्टोरेज है। 494 बस्तियों की प्यास बुझाने के लिए रोजाना तकरीबन 143 क्यूजिक पानी दरकार है। हुकाम के मुताबिक इसका मतलब ये है कि अगले 3 माह तक पानी की बाकायदा फराहमी जारी रखना मुमकिन नहीं होगा। LMD को मिडमने रिजर्वायर से 3000 क्यूजिक पानी मिल रहा है। अगरचे हुकाम ने दावा किया है कि ये 10 अप्रैल तक जारी रहेगा, लेकिन ये वादे नहीं है कि इस पर कहाँ तक अमल किया जाएगा। दूसरी तरफ करीमनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुकाम ने पहले ही पानी की सप्लाई में कमी कर दी है। गुज़िश्ता चंद रोज से रोजाना की मामूल की फराहमी के बजाय मुतबादिल दिनों में पानी फराहम किया जा रहा है। बताया गया है कि आयुध को ज्यादा पानी छोड़ना और कालेश्वरम प्रोजेक्ट से गोदावरी का पानी न लेना पानी की किल्लत की वजूहात बताई जा रही है। साबिक़ रियासती वज़ीर TG रेड्डी ने आज अख्तियार ज़िले हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए देही गरीब ज़मानत रोज़गार स्कीम के मज़दूरों को यौमिया दी जाने वाली 300 शरह उजरतों को 400 रुपये करने का मुतालबा किया और शदीद गर्मी के मौसम में 2 माह गर्मी का अलहदा अलाउंस फराहम करने मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मकतूब रवाना किया। उन्होंने मुल्क के देही गरीबों को रोज़गार और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद के साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की क़यादत में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मुतारिफ़ कराया था। जरिए मज़दूरों को रोज़गार फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी समझते हुए UPA के दौरे हुकूमत में एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मुतारिफ़ कराया गया था। चारशंबे के रोज़ इमारत बराए मरबूत ज़िलाई दफातर जनगांव के कॉन्फ्रेंस हॉल में महकमे पसमानदा तबक़ात के ज़ेर-ए-एहतमाम सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की बरसी के मौके पर एक अज़ीमुश्शान तक़रीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मकामी पिंकेश कुमार और घनपुर स्टेशन के MLA कड़ीम सिरहरी ने शिरकत की। उन्होंने शमा रोशन करके सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश की। मुज़फ़्फ़र पेटलम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के अहाते में ड्रेनेज में कचरा जमा होने से ड्रेनेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा था। राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मुकामी अवामी नुमाइंदों ने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को ड्रेनेज के मुतालिक मसाइल से वाकिफ़ करवाने पर सेक्रेटरी बलराम ने ग्राम सेवकों और JCB की मदद से ड्रेनेज के कचरे की निकासी को यकीनी बनाया, जिसके चलते राहगीरों को बड़ी हद तक राहत मिली। सिलसिला जिले गंभीरावपेट मंडल के गजा संगवारम में कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीम बारीक चावल की राशन शॉप पर तकसीम का आगाज़ कांग्रेस के रियासती कायद कोंडावरी गांधी राव के हाथों अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए गांधी राव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत आवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए पुरअज़्म है। LRD फायर स्टेशन में बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हुए वजीफा पर सुपुर्दोश होने वाले फायर ऑफिसर को तहनीत पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी मंडल सदर करोमा साहिब बाबा ने उनकी खिदमत की सताइश की। इस मौके पर विद्यासागर रामपा और आरिफ राजकुमार और दीगर मौजूद थे। जगतियाल जिले में सिटी पुलिस एक्ट का निफाज जिले SP श्री अशोक कुमार IPS ने सहाफ़ती बयान जारी किया। जिले SP ने कहा कि जिले में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस एक्ट को पूरे जिले में 1 माह यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक पुलिस हुक्काम की इजाज़त के बगैर कोई धरना, रोड ब्लॉक, एहतजाज, रैलियाँ, अवामी जलसे, इज्तिमात या कन्वेंशन मुनक़िद नहीं किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगतियाल लोकल असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल शहर के वार्ड्स में 57,50,000 रुपये की लागत से इलेक्ट्रिसिटी के नए खम्भों की तंसीब का वार्ड नंबर 4 में से बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में कमिश्नर स्पनंदना, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन अडोला ज्योति लक्ष्मण, गोली श्रीनिवास, क्यादासु नागैया, क्यादासु नवीन, ईश्वर, ADE जवाहर नायक, करीम, AES सतीश, संतोष, प्रवीण और दीगर मौजूद थे। जगतियाल लोकल असेंबली संजय कुमार ने जगतियाल शहर के वार्ड नंबर 8 बोडगा जंगा कॉलोनी में राशन कार्ड होल्डरों में बारीक चावल की मुफ्त तकसीम स्कीम का आगाज़ किया। लोकल असेंबली ने कहा कि जगतियाल के 30,000 खानदानों को इससे फ़ायदा होगा और हल्के जगतियाल के 86,000 कार्ड रखने वालों में 2,15,000 कुंटल चावल तकसीम किए जाएंगे।
जगतियाल MLA डॉक्टर संजीव खान ने मोती रोड पर वाक़ पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जगतियाल की तरक्की के लिए वज़ीर आला रहमत अली के साथ मिलकर काम करेंगे। जगतियाल हेडक्वार्टर हर सिमत तेजी से तरक्की कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के दौर हुकूमत में साबिक़ में SRSP प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर जगतियाल में 300 एकड़ पर मुश्तमिल काड़ा कायम किया गया था। 1973 में चिल्का रदाकार मरकज़ और 1980 में पोलास ज़राई तहक़ीक़ी मरकज़ के तौर पर कायम किया गया। करीमनगर के चारों ईदगाहों और मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज उम्मत मुस्लिमा ने जो शोहर अदा की। सौरीनगर ईदगाह में मुफ्ती ग़यास मोइनुद्दीन ने फ़दाइल ईद बयान करते हुए उम्मत मोहम्मदिया को चाहिए कि तमाम इख्तिलाफ़ात नफ़रतें दिलों से निकाल कर इत्तेहाद, इत्तेफ़ाक़, मोहब्बत व खुद से रहने की तलक़ीन की। इस मौके पर शोएब अहमद खान जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट सदर करीमनगर ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ़ तरमीमी बिल की मुखालिफत में हाथों पर सियाह पट्टियाँ बांध कर खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस पार्टी के जगतियाल ज़िले सदर धर्मपुरी MLA गवर्नमेंट व्हीप आडोली लक्ष्मण कुमार की सालगिरह की तकरीब का जगतियाल ज़िले हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में शानदार तरीके से इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें साबिक़ वज़ीर जीवन रेड्डी ने शिरकत की। वातदा साबिक़ वज़ीर जीवन रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस SC सेल और BC सेल की जानिब से सालगिरह तकरीब मुनक़्क़िद करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मुनक़्क़िदा 20 रिज़र्वेशन बिल को पार्लियामेंट में पेश करके मंजूर करने के लिए मुनक़्क़िदा एहतजाजी प्रोग्राम में तेलंगाना के वज़ीर कोंडा सुरेखा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी रैली में शिरकत की ताकि 20 रिज़र्वेशन बिल को पार्लियामेंट में मंजूर किया जाए। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला रहमत रेड्डी भी मौजूद थे। मुल्क में पहली मरतबा रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतहाई अहमियत के हामिल शुरू की गई नई बारीक चावल स्कीम का बी नारायण रेड्डी AMC मालिक कंपनी चेयरमैन ने तहसीलदार कतलापुर विनोद के साथ मिलकर आज कतलापुर मंडल अंबारी पेट गाँव में आगाज़ किया। जिले के बियासाबाद की श्रीपुर टाउन में आज MLC ने अपने हमरा सब कलेक्टर और शारदा शुक्ला मंडल स्पेशल ऑफिसर और तहसीलदार श्रीनिवास MPDO सत्यनारायण मोहम्मद सोहेल अहमद के अलावा सियासी कायदीन के साथ मिलकर MLC दोंडे विठल ने हुकूमत की जानिब से शुरू की गई बारीक चावल की स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर के लिखे हुए हिंदुस्तानी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी करेगी। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हिस्से के तौर पर हनमकुंडा जिले कांग्रेस पार्टी के सदर और वरंगल वेस्ट MLA नैनी राजेंद्र रेड्डी की क़यादत में 4 शंबे को काजीपेट चौराहे से दस्तूर आइन तहफ़्फ़ुज़ यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी हल्के 47, हल्के वेस्ट 26 और 47 में कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। बीजेपी की जानिब से चलो हैदराबाद चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एहतजाजी प्रोग्राम के ऐलान के बाद पुलिस ने सख्त इक़दाम करते हुए बीजेपी रहनुमा को कबलस गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी के बचकुंडा मंडल सदर शट्टीपल्ली विष्णु ने मरदकुरा एहतजाजी कॉल के हक़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की थी, जिसके फ़ौरन बाद पुलिस ने 4 शंबे की सुबह उन्हें हिरासत में ले लिया। LRD के वार्ड नंबर 3 में कांग्रेसी कायदीन मोहम्मद अतहर कादरी, मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक, सज्जादुल्लाह और दीगर ने मुख्तलिफ मुतासिरीन में घर घर जाकर वज़ीर आला रिलीफ फंड से मंजूर इमदादी चेक तक़सीम किए, जिस पर मुतासिरीन ने रुकन असम्बली मदन मोहन राव से इज़हार तशक्कुर किया। BRS पार्टी बोधन के वाइस प्रेसिडेंट प्रीतम देसाई, जिनकी उम्र 45 साल थी, गुज़िश्ता रोज़ सहपहर हार्ट अटैक के बाइस अपनी क़ियामगाह पर इंतकाल कर गए। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी आंखें LV प्रसाद आई हॉस्पिटल हैदराबाद को बतौर एहतियात दे दी गई है। हांजी प्रीतम देसाई बोधन के सीनियर एडवोकेट व साबिक़ चेयरमैन मार्केट कमेटी VR देसाई और साबिक़ चेयरमैन बल्दिया बोधन सुनीता देसाई के फर्जंद थे। पसमानदागान में अहलिया के अलावा एक दुख्तर हैं। जनगांव BRS अक़लियती सेल सदर मोहम्मद सलीम के हमरा सैयद जहांगीर, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद फरहान ने हैदराबाद पहुंचकर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए बगलगीर होते हुए ईद की मुबारकबाद दी और उन्हें अतर भी पेश किया। इस मौके पर मोहम्मद आदम अली भी मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी नामानिगार सियासत कोटला ने दफ्तर रोज़नामा सियासत पहुंचकर रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब और न्यूज़ एडिटर सियासत से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और नई तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर सियासती स्टाफ, जिनमें काबिल ज़िक्र रियाद अहमद, जाहिद फारूकी, मशहूर कॉमेडियन KB जानी, सियासत न्यूज़ एंकर सिद्दीक भी मौजूद थे।
वज़ीर आला रहमत रेड्डी के ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के अमन इस्तेहकाम और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात को रबे अमल लाया जा रहा है। यह रियासत अमन और मोहब्बत की अलामत के तौर पर तरक्की कर सके। इन ख़यालात का इज़हार निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने रियासत तेलंगाना के अक़लीती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी से ईद उल फ़ितर की मुनासिबत से खैर सगाली मुलाकात करते हुए किया और उन्हें ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश की। जिले के बियासाबाद के श्रीपुर टाउन में आज भारत रत्न अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन कायदीन का खुसूसी इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत बिहार में बुद्धिस्ट और दलितों के खिलाफ किए गए इक़दामात की मजम्मत करते हुए खबरदार किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जानिब से तैयार किए गए संविधान और दस्तूर हमको यह हक देता है कि हम अपनी अक़ीदत व मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते आ रहे हैं। इसलिए 4 अप्रैल को हल्का असम्बली के तमाम मंडलों के अम्बेडकर संगम कायदीन को मुस्तक़िल श्रीपुर टाउन के खुसूसी इजलास में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की गई है।